नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। सबसे पहले डिस्क्लेमर देखिए, समझिए। देखिए, मार्केट के अंदर जब भी आप काम करते हैं तो अपनी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर आप काम करते हैं। आप मुझे सुने या किसी को भी आप जब सुनते हैं तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है कि कोई भी मार्केट के अंदर भगवान नहीं है। कोई भी अगर आपको ठीक ठाक नॉलेज देता है तो वो मार्केट को एनालिसिस करता है, पहले समझता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं, उसके बाद ही आपको वो ज्ञान दिया जाता है। लेकिन आप लोग गलती कहाँ करते हैं? अगर कोई इंसान आपसे कह रहा है कि भैया मेरा लेवल कटेगा तो हम आगे चलेंगे, आप लेवल कटने का वेट नहीं करते हैं और पहले उसमें कूद पड़ते हैं। उसके बाद अगर कोई परेशानी आती है तो फिर आप कमेंट में आके लिखते हैं कि सर ये लेवल तो क्रॉस नहीं हुआ था। मैं शर्तिया ये बोल सकता हूं कि अगर मेरा लेवल क्रॉस हुआ और उसके बाद आपको बहुत बड़ा घाटा हुआ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे जितने व्यूअर्स हैं मुझे कमेंट में ये चीज़ ज़रूर लिखकर बताएं कि क्या मैं आपको एंट्री के साथ एसएल सजेस्ट नहीं करता हूं। अगर आप 20 से 30 40 पॉइंट का एसएल लेते हैं तो माई का लाल कौन है पूरी दुनिया में ऐसा जो अपने कैपिटल को जीरो कर लेगा? आप अगर 100 रुपये से काम कर रहे हैं और मैंने 15 रुपये का आपको एसएल दिया है तो यार 15 रुपये कट करके आप बैठिए ना। मार्केट वापस से अगर ट्रेड पे आएगा तो काम करेंगे। लेकिन आपको ये समझना ही नहीं है। आपको तो ये लगता है कि मार्केट में स्टॉप लॉस नाम की चीज़ तो बस पागल इंसानों के लिए बनी हुई है। भैया वो उन इंसानों के लिए बनी है जो मार्केट के अंदर इस जंग में लगातार सरवाइव करते रहना चाहते हैं। 100 रुपये के अंदर 15 रुपये का लॉस ले लिया, आराम से बैठ गए, वापस सेटअप आएगा, 15 रुपये को कवर कर लेंगे। लेकिन आप तो 100 रुपये में से सीधे 70 रुपये पे आके अपना लॉस काटते हैं। क्यों काट रहे हो भाई? आप तो कह रहे थे कि स्टॉप लॉस कुछ होता ही नहीं है, तो आप उस 30,000 रुपये को क्यों बचा रहे हो? 70,000 रुपये खो दिए, 30,000 रुपये के लिए आप फाइट कर रहे हो। अब भी मत करो ना। भगवान भरोसे जब अब तक छोड़ा है तो आगे भी छोड़ दो। दोस्तों, मेरे अलावा मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपके कमेंट के थ्रू या व्हाट्सएप पर जो पर्सनल कमेंट्स मेरी टीम को मिलते हैं उनको मैं आपको शेयर करता हूं। अच्छे हैं तो अच्छे शेयर करता हूं और बुरे हैं तो बुरे शेयर करता हूं। इसी तरीके से मार्केट में कामकाज होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। यहां पे एक तरफ पीएनएल क्यों बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, तो भैया दोनों चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी ना। बस आपको यह समझना है कि आपका लॉस कितना छोटा है जो वो रिकवरेबल होना चाहिए। लॉस इतना बड़ा ना हो जाए कि आपके 2 साल के प्रॉफिट के बराबर हो, तो फिर तो भैया गलती सबसे बड़ी आप ही कर रहे हो। आंख बंद करके कूद रहे हो, कफन बांध के माथे पर चल रहे हो। ऐसे काम नहीं होता है। जो रूल्स मैं आपको बताता हूं उसके हिसाब से अगर आप कामकाज करेंगे तो डेफिनेटली शर्तिया आपको प्रॉफिट होना ही होना है। चलिए अब जल्दी से समझते हैं कि भैया हमने आज के कामकाज के लिए हमने कल जो बातचीत करी थी उसे हम सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि क्या मार्केट ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। चलिए जल्दी से एक बार हम उस वीडियो की तरफ रुख करते हैं जो मैंने कल बनाया था। ध्यान से सुनिए। लेकिन आपके पास ये लेवल रहेंगे तो ट्रेड करने में आपको आसानी रहेगी। टारगेट आपके दिमाग में दिखेगा। अब यहां देखिए, इस नंबर को आप याद रखिएगा। आगे चल के इस नंबर का बड़ा काम मैं आपको बताऊंगा। ये 25,025 ये मैंने अपसाइड ये दिया था और यहाँ नीचे जो है हमारे पास वो 24,900 के आसपास समथिंग और ऊपर 25,050 के आसपास। ये दो मैंने ये बनाया था, ठीक है। अब एक बार लेवल्स को सुनिए। चार्ट पे दिखेगा तो दिमाग में भी रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? जैसे ही मार्केट 25,000 का लेवल टच करती है, सपोज करिए आप ट्रेड में मैं 50 दोबारा मैं बाहर निकल। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर जो हमारे अगेंस्ट काम करता है वो है इनको क्योंकि जब 100 में खरीद के अगर 900 जब तक मार्केट इसको नहीं तोड़ेगा मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। मेरे टारगेट 24,850, 24,775 और 24,716। यहां पर टारगेट में छोटे, चलिए यहाँ छोटे टारगेट मैंने दिए। हमारी सिंपल सी बात थी कि भैया 24,900 के नीचे मैंने एंट्री बनानी है।
अब यहाँ अपने चार्ट पे आ जाते हैं, जल्दी से समझते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का शौक नहीं होता, बस आपको समझाने के लिए चीज़ें थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट ओपन होता है, यहाँ पर आपने पहली कैंडल के बॉटम को देखना है। अब यहाँ पर ये है हमारा, इस पे ध्यान देना है आपने, लो यहाँ दिखेगा आपको। 1 मिनट की कैंडल पे आपको लो कितना मिला? 24,882। कितना मिला? 24,882। यानी कि हमारा जो लो था, जिसके नीचे हमने एंट्री बनानी थी, उसके नीचे आ गया, हमारी एंट्री इनिशिएट हो गई। एंट्री के बाद सीधे 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 मार्केट नीचे आता रहा और हमने कहाँ आके, ये है आपका 24,770 और ये वाली कैंडल का लो है तकरीबन 24,770 और यहाँ नीचे 24,740 के आसपास। एक बार ब्लैक कर लेते हैं इसे, 24,740। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बार नज़र डालते हैं, 716, 24,716 तक के हमारे लेवल्स मौजूद थे। ठीक है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ से एंट्री करके और आप यहाँ तक आते हैं तो इसके बीच में तकरीबन आपको कितना पॉइंट हुआ? 840 और ये तकरीबन 140 पॉइंट्स के आसपास आपको कमाने का मौका मिला। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना जानना है कि जो लोग 24,882 से एंट्री बनाई, 24,740 तक चलने दिया ट्रेड को, वो कहाँ पर काटेंगे? आपने 24,716 तक कौन कौन गया होगा? क्योंकि मार्केट जब वहाँ तक नहीं गया, यहाँ से जैसे ही मार्केट यहाँ आ गया तो ऊपर भी तो एक लेवल था ना, वो भी तो हमने क्रॉस किया ना। क्या लेवल था हमारा? 850 और 775। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट 740 से ऊपर चल के 24,775 पर आया, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं अपने प्रॉफिट को यहीं पर आके बुक कर लूँ? क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये वाला लेवल नहीं आ रहा है, 740 से मार्केट घूम के इस वाले पे आ गया, तो मैं यहाँ बुक नहीं करूँगा क्या? क्या मैं इतना भी सेंसलेस इंसान? यार देखिए, चीज़ें ना एकदम भरी होती है ना, तो वो बड़ा गुस्सा आता है कि यार मैं जो लेवल दे रहा हूँ उसके हिसाब से आप कामकाज नहीं कर रहे हो, अपनी धुनी चला रहे हो। भाई जहाँ पे पैसा लगा होता है ना, वहाँ पे आंखें चार करके बैठना होता है, दिमाग चार करके बैठना होता है, चीज़ों को समझना होता है। चलिए अब चलते हैं कि हमने एंट्री जब बनाई, अब यहाँ पे देखिए, ये तो किसी को नहीं पता ना कि मार्केट कहाँ से घूम के कहाँ आ जाएगा, कहाँ पे, लेकिन हमें ये पता है कि ये हमारा लेवल है 24,900 और ऊपर का लेवल है 25,050। तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनेगा कि भैया इसके ऊपर मेरी एंट्री बनेगी और टारगेट मेरा रहेगा 25,050, जो कि ऑलरेडी मैं आपको वीडियो में भी दिखा चुका हूँ कि भैया 25,050 के ऊपर मेरी एंट्री इनिशिएट होगी, किसकी? कॉल की। लेकिन तब तक ये मेरा लेवल क्या रहेगा? रेजिस्टेंस। यानी कि 24,900 से मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं इस पार्ट को मैं खा सकता हूं। तो इसके लिए हमने ट्रैवल किया, इस पार्ट को हमने एनकैश किया। ओह माय गॉड दोस्तों, मार्केट में काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर कोई यूट्यूबर, कोई इन्फ्लुएंसर आपको ये बोल रहा है कि नहीं बहुत इजी तरीके से पैसा कमाया जाता है, आपको पागल बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। मार्केट में ऐसे पैसा नहीं कमाया जाता। मार्केट इतनी आसानी से आपको पैसा कमाने नहीं देगी। मार्केट थप्पड़ मार मार के सिखाती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम 2 घंटे के चार्ट पे आते हैं। 1 घंटे का चार्ट कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा आपको समझने में। यहाँ समझते हैं। यहाँ देखिए, मार्केट ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगातार फेस करता रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन मार्केट ऊपर आता है, सस्टेन करता है, और सस्टेन का ये जो मैंने लेवल आपको निकाल के दिया 25,050 और नीचे 24,900 का एक बॉक्स बना के दिया, मार्केट उसी में चलता रहा। जैसे ही इस बॉक्स को मार्केट ने तोड़ा, हमारी ट्रेड इनिशिएट हुई, यहाँ तक प्रॉफिट बुक किए, फिर ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट ऊपर चला तो हमने ये खाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे ये समझिए कि मार्केट अब की चाल अभी क्या है। 1 सेकंड में इसे हटा देता हूँ ज़रा।
ओके, अब यहां पर मार्केट इस लेवल को तोड़ के एक डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड में, ये जो रेजिस्टेंस था हमारा, इसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। यानी कि मार्केट आपको ये दिखाना चाहता है, जताना चाहता है कि भैया अब मैं ऊपर जाने को तैयार बैठा हूं। ठीक है, अभी जो आपकी क्लोजिंग आई है कितनी आई है? 24,826 के आसपास आई है। अब यहां से आप एक लेवल का निर्माण करें। ये लेवल क्या है? एग्जैक्ट मैंने इस लेवल को यहां पर मार्क किया। यहां देखिए, एक एक घंटे का कैंडल 1 2 3 4 इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। ये लेवल कौन सा है इसका? ये देखिए आप, हाई कितना है? 24,839। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मार्केट 24,850 के ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन करता है, मेरे टारगेट 25,000 के बाद 25,116 जो कि हाई है हमारे पास, यहां तक मार्केट जा सकता है। यानी कि इन शॉर्ट 24,850 के ऊपर मेरी एंट्री इनिशिएट होती है। एसएल रहेगा 24,820, 30 पॉइंट का मैं सिर्फ एसएल दे रहा हूं आपको। उसके बाद मार्केट चलेगा तो सीधे 25,000 और 25,116 तक के टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। क्लियर? अब वापस 15 मिनट पे आते हैं और समझते हैं डाउन साइड के लिए हमारे पास कौन कौन से लेवल्स अभी मौजूद हो सकते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो इस तरीके से मार्केट पहले इस लेवल को क्रॉस करे। अब जब मार्केट क्रॉस करेगा तो वो लेवल क्या है? जब मुझे कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट डाउन साइड में आ गया है। यहां पर एक और लेवल उठाएं और ये यहां ध्यान दें, 1 2 3 4 मार्केट ने 4 घंटे बिताए, सॉरी 1 घंटा मार्केट ने बिताया, तब जाके मार्केट यहां से मूव दे पाया। 15 मिनट की 4 कैंडल जब ये दिखाती हैं कि भैया इस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो डाउन साइड में मेरी जो ट्रेड इनिशिएट होगी 24,775 के नीचे मेरी एंट्री इनिशिएट होगी और 24,810 ये क्या रहेगा मेरा? एसएल। अब मार्केट अगर नीचे जाता है तो मेरे पास पहला टारगेट सीधे सीधे ये जो दो बॉडी देख रहे हैं, मैं विक की बात अभी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बॉडी की बात कर रहा हूं। पहला है आपका 24,725, 24,660, 24,600 कितना है ये? 10। टारगेट 1 2 एंड 3, दैट्स ऑल। इसके अलावा मार्केट में कुछ भी हलचल होती है, उथल पुथल होती है, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, उसकी चर्चा हम फ्री टेलीग्राम चैनल पर करते हैं। यहाँ पर मार्केट अगर जो लेवल में ऑन डेली बेसिस आपको लेवल मिलते हैं, वहाँ पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल मिलते हैं, और जो एक्सपायरी जिस दिन होता है, सपोज करिए जैसे आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो वो भी आपको लेवल वहाँ पे मिल जाता है। तो सबसे पहले आप फ्री टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ ज्वाइन करिए, आपको चीज़ें समझ आएंगी। उसके बाद मार्केट के अंदर अगर आप इस तरीके की वॉलेटिलिटी को कैश करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप यकीन मानिए मार्केट में अभी आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत है, और ये सीखना किसी ना किसी गुरु के थ्रू ही आप कर पाएंगे। अब ये मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरे से जुड़े रहें, मैं कहता हूँ मार्केट में आप किसी को भी मानते हों, आप उसके साथ जुड़ें, लेकिन पहले सीखें। सीखने से ही आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज अपने कैपिटल को भैया ज़ीरो की तरफ प्लीज़ लेकर ना जाएं। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ये बहुत आपका मेहनत का पैसा है, इसे इस तरीके से बर्बाद ना करें। चलिए अब जल्दी से फटाफट देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। यार बैंक निफ्टी का जो हाल है ना, यहाँ देखिए, एक बार इसका हाई मार्क करें,
इसका लो मार्क करें, ये मैं आ गया हूँ। अब आप देखें मार्केट के अंदर कितनी शानदार वॉलेटिलिटी रही है। ओपनिंग, एक सेकंड यहाँ जाते हैं, ओपनिंग 55,450 के आसपास, 55,450 के आसपास ये है भैया ओपनिंग ओ, ठीक है। हाई इसने ये लगाया, हाई लो इसने ये लगाया, और ये इसकी है क्लोजिंग। अब आप देखिए यहाँ से मार्केट ओपन होता है, हाई लगाता है, नीचे आता है और वापस यहाँ आके कहीं पे क्लोजिंग देता है। और ये पूरा रेंज कहाँ से कहाँ तक कितना है, तकरीबन 55,800 और डाउन है आपका 55,040 समथिंग के आसपास। भाई तकरीबन आपका ये कितना हो गया, 750 से 800 पॉइंट का रेंज ये निकल के आता है। मार्केट इतना ट्रैवल आज मार्केट ने किया। कल ही मैंने आपको बता दिया था भैया सेंसेक्स के अंदर हम तकरीबन 800 से 1000 पॉइंट्स का मूव कैप्चर करने के लिए रेडी हैं। और आज सभी हमारे क्लाइंट्स ने, सभी हमारे व्यूअर्स ने सभी ने आज अच्छा खासा जम के पैसा कमाया है। चलिए अब सीधे चलते हैं भैया, मार्केट क्या कहना चाह रहा है, क्या लेवल निकल रहे हैं, उनको एक बार समझेंगे, देखेंगे, उसके हिसाब से ही कामकाज करेंगे। ओके, तो दोस्तों अभी इस लेवल को उठा के मैं एक बार मैं साइड में रखता हूं। ये लेवल है ओके, दिस वन, और ये लेवल बिल्कुल यहाँ से ये आपका ये दिस वन। अब आ जाते हैं, एक बार मैं इसे भी हटा देता हूं तो आपको और क्लैरिटी मैं अच्छी दे पाऊंगा। अभी लेवल्स मैं आपके लिए बना दूंगा वापस से, सब रखिएगा। यहाँ पर आपने एक चैनल का फॉर्मेशन कर लीजिए, ये और ये यहाँ और यहाँ पर। ओके देखिए हमारे पास एग्जैक्टली अब एक रेंज आ चुका है कि भैया मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस खा रहा है, नीचे की तरफ हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो अब मार्केट अगर इस तरीके से घूमने के लिए तैयार होता है तो ये रेंज हमारे लिए कितना सॉलिड हो जाता है कि भैया नीचे सपोर्ट मिल रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस मिल रहा है, बीच में हमारे पास एक सेंटर लाइन अवेलेबल है। अब कल के लिए आपका प्लान क्या रहेगा, किस तरीके से आपने कामकाज करना है। सबसे पहले इन लेवल्स को आपने दिमाग में रखना है, 55,500। मार्केट जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा सीधे सीधे मेरे टारगेट 55,800 और 56,000 के रहेंगे। कंडीशन एक ही है इसके अंदर कि आपके पास जब ये 300 पॉइंट अवेलेबल हैं और ये 300 पॉइंट के बाद मार्केट आपको, ये है आपका यहाँ 800, जो कि इस वाले सप्लाई जोन के पास है। इसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ सप्लाई जोन, ठीक है। सप्लाई जोन से क्या हुआ, मार्केट धर 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 करके नीचे की तरफ गिर गई। अब आपने ये याद रखना है, अब यहाँ देखिए ये है आपका सप्लाई जोन। मार्केट यहां से बाहर निकलेगा तो आप कहेंगे सर चैनल का तो ब्रेकआउट हो गया है, मार्केट 55,800 के पास आ गया है, अब तो मार्केट को चलने देते हैं। नहीं मेरे भाई, देखिए एक कंफर्मेशन तो आपको ये मिला, जब आप यहां से चलना स्टार्ट करते हैं 55,500 से मार्केट में आपने एंट्री बनाई और 300 पॉइंट आपने
कमा लिए, यानी कि आपके वर्चुअल मनी में वो दिख रहे हैं, बट अब आपने रियल में कन्वर्ट नहीं किया। तो सबसे पहले आप उन्हें रियल में कन्वर्ट करिए। आप 55,800 पे एग्जिट करिए, अपनी फुल ऑन जो क्वांटिटी है उसको एग्जिट कर लीजिए। उसके बाद 55,800 से लेकर 850 का जो रेंज है, ये सप्लाई जोन को तोड़कर ऊपर की तरफ निकलने का इशारा देता है कि भैया अगर 850 पर मार्केट आ गया है तो वहां से अब ये जो बड़े बड़े एफआईआईज के जो एल्गोज हैं वहां से वो हिट नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि अब मार्केट ऊपर और निकलेगा। तो मैं 56,000 तक के टारगेट रखूंगा, तो मैं 150 पॉइंट खा पाऊंगा। इसमें भी एक कंडीशन और दे रहा हूं कि 55,980 970 के आसपास ही आपने बुकिंग डाल लेनी है। हमेशा बिल्कुल फिक्स एक नंबर सोच के नहीं चलना है। क्लियर? डाउन साइड की बात करें, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो ये जो रेंज है ना, बड़ा गंदा रेंज एक मेरे को दिख रहा है, मैं इसे करता हूं सिलेक्ट। एक सेकेंड दोस्तों, ये और नीचे की तरफ ये रेंज आता है ये। अब यहां देखिए, यहां पर मार्केट ने कितना टाइम बिताया है, यहां देखिए बहुत ज़्यादा टाइम। तो ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, NTZ। इसमें काम मैं नहीं करूंगा, इसके नीचे आने दूंगा। मार्केट जैसे ही 55,300 से 275 55,275 के नीचे आना स्टार्ट करेगा, तब मेरा जो पहला टारगेट सीधे सीधे रहेगा वो है अपना 55,100 और 55,100 55,000। एक बार मैं मार्केट को थोड़ा सा पीछे जाके देखना चाहूँगा, इसे अभी वापस से लिख लेंगे। यह आ गया आपका 55,000। देन उसके बाद मार्केट फिर सीधे ट्रैवल करेगा 54,800 के लिए। ओके, ध्यान दीजिए, 55,300 से लेकर 275 की रेंज जब मार्केट तोड़ के नीचे निकलेगा तो मेरी एंट्री इनिशिएट हो जाएगी। SL मेरा रहेगा 55,340, ये मेरा SL है। उसके बाद मार्केट जब नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा 55,100 55,000, एक बार मैं राउंड फिगर नंबर पे जाके एग्जिट करूंगा। एग्जिट लेने के बाद मार्केट अगर डाउन साइड में जाता है 54,975 के नीचे निकलता है, मेरी एंट्री वापस से इनिशिएट हो जाएगी। और अब की बार मेरे जो टारगेट रहेंगे, T1 है वो 54,830 54,700 कितना है ये 60 T2। ये दो टारगेट मैं कब लूँगा? जब 54,975 के नीचे मार्केट सरकेगा, तब मेरी एंट्री बनेगी। दैट्स ऑल। इसके लिए 55,000 के ऊपर जैसे ही मार्केट आ जाता है, 55,010 भी आ जाता है ना, तो समझ लीजिए आपका SL हिट हो गया है, आप निकल जाइएगा। क्लियर? चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें, ज्ञान, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत। देखिए, जब आपके साथ मैं काम करता हूँ, आपके साथ अपनी विचारधारा को शेयर करता हूँ, तो कुछ ऐसी बातें मन में होती हैं तो वो भी मैं शेयर करना सही समझता हूँ आप लोगों के साथ। कुछ भी दिक्कत परेशानी है तो प्लीज़ मेरी टीम को मुझे कांटेक्ट करें। कोई भी ऐसा कमेंट ग्रुप पर ना डालें जिससे कि मैं आपको ब्लॉक करूं। उसके साथ साथ देखिए, किसी ने कोई कहावत कही है कि आप 100 में से 100 लोगों को कभी खुश नहीं रख सकते। 2-4 जलने वाले ज़रूर होते हैं, 2-4 बुराई करने वाले ज़रूर होते हैं। मैं सिर्फ फोकस करता हूं उन 96-95% लोगों पर जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे काम को समझते हैं, मुझे समझते हैं, मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट में पैसा कमाते हैं। बस मुझे उन लोगों से सरोकार है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।